हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू आईबीएफएल भारत। आज फिर हम लेकर आए हैं नया व्लॉग नए टॉपिक के साथ में। असाइनमेंट नंबर 17 तक आपने ऑलरेडी देख लिया है। असाइनमेंट नंबर 18 के दो क्वेश्चन हैं जो आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। दोनों क्वेश्चन नहीं बट एक क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं और अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं इसमें असाइनमेंट नंबर 18 में वो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। और वही इंटरेस्ट कैलकुलेशन को हम दूसरे क्वेश्चन में अलग तरीके से करेंगे। आज के व्लॉग में हम शामिल करने वाले हैं कुछ बैंक लोन्स को, और लोन कभी हम प्रोवाइड भी कर रहे हैं। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे मुथूट फाइनेंस होता है, एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट होता है। इस तरीके से हम आज का ये क्वेश्चन करने वाले हैं कि बैंक से अगर लोन लिया या दिया है, या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है या दिया है, या फिर आप खुद एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो आप लोन का लेन देन कैसे करते हैं, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और पेमेंट्स वगैरह कैसे करते हैं, रीपेमेंट वगैरह कैसे करते हैं, वो आज हम इस ब्लॉग में देखने वाले हैं। तो प्लीज पूरा ब्लॉग जरूर देखना। बिजी के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेशन बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं, बट अगर आपको आता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखना। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये वाली, और आगे भी जो आने वाले हैं टॉपिक्स वो भी बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं आपके लिए। टैली और बिजी दोनों के ही रास्ते ओपन हो जाएंगे अगर आपको दोनों ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं। तो कंपनी में आपका सिलेक्शन होना 100% लगभग सिक्योर हो जाता है। और साथ में अगर एक्सेल भी आपको आता है तो आपके परसेंटेज जो है सिलेक्शन के वो भी बढ़ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्या है, कंप्लीकेशन विंडो में हमने कंपनी का नाम ऑलरेडी डाल लिया है, और यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट करवाते हैं जीएसटी को नो करने के बाद। जीएसटी और ऑब्वियसली यूजर नेम, सुपर यूजर का जो विंडो आएगा उसमें सुपर यूजर का नाम डाल लेंगे, ASS18 एंड Q1। ये हमारा सुपर यूजर का नाम हो जाएगा, एंड 1 2 3 विल बी द पासवर्ड। इसके अंदर जो आपकी ये जो विंडो खुली है फीचर्स वाली विंडो, इसमें आप आ जाओगे अकाउंट्स के अंदर, और यहाँ पर आपको मिलेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट वाइज इंटरेस्ट रेट। ठीक है, मैंने यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को यस कर लिया है, और यहाँ पे आप सेव कर दीजिए इसे। ठीक है, और फिर हम आते हैं पीछे। अब सबसे पहली चीज जो आपको एंट्री दी हुई है वो है, आप बिजनेस शुरू कर रहे हो 95 लाख रुपए से, और आपने उसमें से 5 लाख रुपए एसबीआई में जमा करवाए हैं। उसके लिए आपके पास होना चाहिए लेजर ऑफ एसबीआई, जिसको हम डालेंगे बैंक अकाउंट के अंदर। ठीक है, इसमें आपका इंटरेस्ट का कोई भी काम नहीं हो रहा है। आप आ जाए यहाँ पर एफ करके सेव कर दो, और एक आप बना लीजिए यहाँ पे कैपिटल का लेजर अंडर कैपिटल अकाउंट, इसको भी आप F2 करके सेव कर दीजिए। और अब हम चलते हैं पीछे। एक ट्रांजेक्शन जो पहली वाली है वो हम कर लेते हैं यहाँ पर रसीद के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करने की, 1/4 को। यहाँ पे हमने डाला कैपिटल, और ये है 95 लैक्स की। एंड एक डाल लेते हैं हम यहाँ पर कैश। कैश में हमारा ये कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है, यस कर दीजिए। और पीछे चल के हम चलते हैं कॉन्ट्रा के अंदर, जहां पे हम 5 लाख रुपए एसबीआई में जमा करवा रहे हैं, तो वो भी 1 तारीख को ही हो रहा है। एसबीआई ले लीजिए, 5 लाख रुपए की एंट्री है ये, एंड यहाँ पे आप डाल लीजिए कैश। ठीक है, आपका जो कैश बैलेंस है वो अब यहाँ पे दिखा रहा है 90 लैक्स बचा है, टोटल 95 लैक्स था आपके पास। F2 करके सेव कर दो। दो एंट्री आपकी हो जाती है। अगली एंट्री जो है आपकी 1 अप्रैल में ही है। कंपनी टुक लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक 10 लाख रुपीज विद इंटरेस्ट 8% पर एनम। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, पीछे आ जाएं तो आप आ जाओ, ऐड करते हैं एक लेजर एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट। आप इसको डालेंगे लोन्स लाइबिलिटी के अंदर, और नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है इंटरेस्ट रेट पेबल और इंटरेस्ट रेट रिसीवेबल। अब आपको यहाँ पे बताना है कि एचडीएफसी बैंक से जब आप लोन ले रहे हो तो वो आपका इंटरेस्ट पेबल बनेगा या रिसीवेबल बनेगा। तो हम आ जाते हैं पेबल के अंदर, और यहाँ पर रेट डाल देते हैं 8%। 8% का रेट डाल दिया है, और अब हम चलते हैं इसको एक्सेप्ट करवाते हैं। और साथ में एक लेजर और बनेगा, वो होगा एचडीएफसी बैंक का। यानी कि एचडीएफसी बैंक का जो लेजर आपको जो लोन आपको मिलेगा वो इस बैंक अकाउंट के अंदर डाल दिया जाएगा, अदरवाइज आपको एसबीआई में डालना पड़ेगा। इसको आप डालो नॉर्मली बैंक अकाउंट के अंदर, इसमें कोई भी इंटरेस्ट आपकी डाली नहीं जाएगी। सिर्फ F2 करिए और इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं ट्रांजेक्शन करने के लिए। आपने लोन लिया है तो आपको रिसीट में आना पड़ेगा। रिसीट के अंदर आपकी जो एंट्री है ये 1 अप्रैल की एंट्री है, और क्रेडिट में आपका लोन अकाउंट आता है। तो आप आ जाओ एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट पर। अमाउंट है 10 लाख, और ये जो अमाउंट आ रहा है एचडीएफसी बैंक के अंदर आ रहा है। आप यहाँ पे इसको
आपको लोन रिसीव हो गया है, ठीक है, यस कर दीजिए। अब आपको जो है इसकी रिपोर्ट चेक करनी है, यानी कि 5 अप्रैल की एंट्री में आपको बता रखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड पे द कंप्लीट लोन विद इंटरेस्ट। तो रिपोर्ट देखने के लिए हमको जाना है डिस्प्ले के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेशन में। अब यहाँ पर प्रोडक्ट बेसिस भी है, महाजनी है, बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स पेबल है। अब बिल्स, क्योंकि सेल्स और परचेज में ही बिल्स बनते हैं, परचेज या सेल हम कर नहीं रहे हैं, हमको आना होगा प्रोडक्ट बेसिस पर। आप आ जाओ प्रोडक्ट बेसिस में, यहाँ पे वन अकाउंट की डिटेल हमें डालनी है, वो है हमारा एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट का देखना है आपको, 5 अप्रैल तक का देखना है। फ्लैट रेट रहेगा 8%, हमने डाल ही दिया था। बाकी पेबल हो रिसीवेबल हो, ऑब्वियसली पेबल बन रहा है। 365 दिन मान के कर रहे हो या फिर 366 दिन मान के कर रहे हो, 365 दिन स्टैंडर्ड होते हैं। और यहाँ पर आप ओके कर दो। आपकी जो इंटरेस्ट रेट बन रही है वो है 1096। इसकी एंट्री आपको करनी है एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट में, इस अमाउंट को आपको जोड़ देना है। इसकी एंट्री आपको करनी है एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट में, इस अमाउंट को जुड़ जाना चाहिए, तब आप फिर पेमेंट करेंगे। तो आप आ जाओ पीछे और यहाँ पर ट्रांजेक्शन में आइए, जर्नल, ठीक है। जर्नल के अंदर आप क्या करेंगे, 5 अप्रैल की एंट्री और एक डेबिट में लेजर बन जाएगा आपका, F3 करके लेजर बना लो, इंटरेस्ट ऑन एचडीएफसी बैंक लोन, ठीक है। ये हमें इंटरेस्ट की एंट्री करानी है, जो हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। F2 प्रेस करो एंड सेव करो। अमाउंट जो आपको बन रहा था 1096 बन रहा था, इस एंट्री को आपको किसमें चढ़ाना है, एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट के अंदर। अब आप एक चीज देखेंगे, यहाँ पर जो 10 लाख आपको दिख रहा है, ये 10 लाख रुपए में 1096 रुपए बढ़ जाएगा एंटर करते ही, और ये हमने करवा दिया सेव। अब आपको इसकी पेमेंट करनी है, आप एस्केप करो, बाहर आ जाओ, पेमेंट वाउचर में चलते हैं और आपको पेमेंट करना है। आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं एचडीएफसी बैंक में, वैसे तो नहीं होते हैं क्योंकि आपने कुछ ना कुछ यूज कर लिया होगा, तो पेमेंट आपको कहाँ से करनी है वो आपको देखना है। आप यहाँ पे आ जाए, 5 अप्रैल को आपको डेट डालनी है, पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे और यहाँ पर आपको रीपेमेंट करना है एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट का, जो कि है 1001096। तो यहाँ पे डाल देंगे 1001096, 10 लाख 1096। पेमेंट आप कर रहे हो एचडीएफसी बैंक के थ्रू, कितना, 10 लाख रुपए हैं बस उसमें, तो 10 लाख रुपए एंट्री तो यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। और बाकी का जो पेमेंट है आप एसबीआई से करना चाहो या कैश में करना चाहो, आप रीपेमेंट कर रहे हो, आप कैश में कर नहीं सकते, तो आप यहाँ पर एसबीआई से पेमेंट कर दीजिए। एसबीआई में कितने रुपए पड़े आपके पास, 5 लाख और 1096। आपने जो इंटरेस्ट की अमाउंट देनी है वो आप एसबीआई से कर देंगे 5 तारीख को ही। इस एंट्री को हमने कर देना है सेव, ठीक है। बाकी आपको कुछ नहीं कंफ्यूजन होना, ये आप इग्नोर कर सकते हैं, पैन नंबर की वजह से प्रॉब्लम है, ठीक है। एक एंट्री आपकी किसकी हो गई है, ये एचडीएफसी बैंक से जो लोन लिया है और फिर रीपेमेंट किया है, तो ध्यान रखिएगा, एक एंट्री है लोन लेने वाली, दो एंट्री है रीपेमेंट वाली, जिसमें एक में हमने इंटरेस्ट ड्यू करा है और दूसरी एंट्री में हमने इंटरेस्ट को पे कर दिया है। आगे चलते हैं, 5 अप्रैल को ही कंपनी ने रितिका को लोन दिया है, तो आप आ जाएं पहले एडमिनिस्ट्रेशन में, अकाउंट लेजर बना लीजिए रितिका नाम से, रितिका लोन अकाउंट। यहाँ पे आप लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए आप इसमें डालोगे लोन्स एडवांसेस के अंदर, और यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रिसीव होगी, इसलिए आप यहाँ पे 10% का रेट है, और यहाँ पर हम इसको करवा देते हैं एक्सेप्ट, ठीक है। रितिका के इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट होगी, तो हम पेमेंट में आ जाते हैं। पेमेंट में हमने यहाँ पे 5 तारीख ऑलरेडी करी हुई है, यहाँ पे आप लीजिए रितिका, और यहाँ पे हम 7 लाख का लोन उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहा है इन कैश, तो हम यहाँ पे कैश ले लेंगे और यहाँ पर उसको हमने इग्नोर करके एक्सेप्ट करवा दिया, लोन हमने दे दिया है। और अब हमसे कहा जा रहा है कि 10 तारीख को हमको उसका कैलकुलेशन करना है इंटरेस्ट का, तो डिस्प्ले में इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर आ जाओ, बिल्स बने नहीं है, आप प्रोडक्ट बेसिस पर आइए एंड यहाँ पे आप लीजिए रितिका, डेट कब से कब तक का हमने लोन दिया था उसको, 5 तारीख को, और हमको कैलकुलेशन करनी है 10 तारीख को, 10 अप्रैल। और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10 बोथ, बाकी सब चीजें एज इट इज ओके करिए। यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो है 6 दिन का, 11,1151, यानी कि 1,151 की एंट्री हमें करनी है, कब, 10 तारीख को। तो अब हमें ये वाली जो अमाउंट है ये हमें रितिका के अकाउंट में चढ़ानी है, 1151 रुपए। पीछे आ जाओ, ट्रांजेक्शन में आ जाइए और यहाँ पर आप रिसीव नहीं, पहले जनरल की एंट्री बनाएंगे, एंट्री रहेगी आपकी 10 तारीख को, 10 अप्रैल, ठीक है। डेबिट में डालेंगे आप यहाँ पर रितिका को, रितिका लोन, जो कि 1151 रुपए से बढ़ जाएगा, और यहाँ पर आप डालेंगे F3 करके एक लेजर, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम रितिका, ठीक है। और इसको हम डाल देंगे इनडायरेक्ट इनकम्स में, F2 करके सेव कर दो। 1151 रितिका के अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, F2 करके इसको करिए सेव। फिर आप आ जाएंगे रिसीट के, आपको रितिका लोन रीपे कर रही है 10 तारीख, 10.4। क्रेडिट में किसका नाम डालेंगे, द गिवर, रितिका लोन, कितना आना है, 701151, 701151। एंड कैसे वो पे कर रही है वो यहाँ पे मेंशन है इन कैश, आप यहाँ पे कैश लिखो
और ये रुपए आपके पास यहाँ पर रिसीव हो चुके हैं एंड इसको हम कर देते हैं सेव। ठीक है, इसको इग्नोर करके यस कर दीजिए। आपका ऋतिका का काम भी हो गया है। इसी 10 तारीख को हमने मुथूट फाइनेंस से 18 लाख रुपए का लोन फिर से ले लिया है। आप आ जाएंगे यहाँ पर रिसीव में और यहाँ पर लेजर बनाएंगे आप F3 करके मुथूट फाइनेंस। इसको आप डाल देंगे लोन्स लायबिलिटी के अंदर और यहाँ पर आपको नीचे इंटरेस्ट पेबल का रेट बताना है। मुथूट फाइनेंस आपसे चार्ज कर रहा है 18% पर एनम एंड को सेव कर दीजिए। अमाउंट ऑफ लोन आप जो ले रहे हो वो 18 लाख का है एंड कैसे ले रहे हो वो आपको देखना है क्योंकि यहाँ पे बता नहीं रखा, तो आप यहाँ पे कैश ही लिख के रखो, ज्यादा बढ़िया है। एंड इसको हमने करवा दिया सेव, लोन मिल गया है आपको मुथूट फाइनेंस। इसके बाद में अब आपको चेक करना है मुथूट फाइनेंस का 20 अप्रैल को, बट उससे पहले 15 अप्रैल को हमने लोन दिया है महिंद्रा फाइनेंस को। तो आप आ जाओ यहाँ पे पेमेंट वाउचर में और यहाँ पे आप कर दीजिए 15 अप्रैल और लेजर बना लीजिए महिंद्रा फाइनेंस का F3 करके। ये हमारा रहेगा लोन्स एडवांसेस और इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको यहाँ पे आप नो कर लीजिए, तो बिल नहीं बन रहा है। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने बताया वो है 12% का। F2 करके सेव करो। अमाउंट ऑफ लोन जो हम दे रहे हैं वो है 8 लाख। मोड ऑफ पेमेंट हमें पता नहीं है तो हम कैश में प्रोवाइड कर देते हैं। सेव कर दीजिए, इसको भी इग्नोर करके। अब आपने लोन ले भी लिया मुथूट फाइनेंस और आपने लोन महिंद्रा फाइनेंस को दे भी दिया है। अब 20 तारीख को आ जाओ। आपको क्या करना है, पहले डिस्प्ले में आइए, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में आइए, प्रोडक्ट बेसिस ही ओपन कर लो और सबसे पहले आपको किसका चेक करना है, मुथूट का। मुथूट फाइनेंस कब लोन लिया था आपने मुथूट फाइनेंस को से 10 अप्रैल को और आपको चेक करना है 20 अप्रैल को। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कितना था मुथूट फाइनेंस का, वो था 18%। ठीक है, ये आपका बन रहा है 9,764 रुपए। इसकी एंट्री आपको करनी है मुथूट फाइनेंस के जर्नल में 9764। तो चलते हैं पीछे। यहाँ पर आपको पहले ट्रांजैक्शन में आना है, यहाँ पे आप कर लीजिए जर्नल, क्योंकि आपको एंट्री जो करनी है वो 20 अप्रैल को करनी है। 20 अप्रैल कर लो। मुथूट फाइनेंस से आपने लोन लिया था, इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरेस्ट पेड का लेजर बनाएंगे, इंटरेस्ट पेड ऑन मुथूट फाइनेंस। ठीक है, इसको आप डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में और F2 सेव करिए। इंटरेस्ट जो बन रही है वो है 9764 और ये किस पे चढ़ जाएगा, मुथूट फाइनेंस पर। एंटर करते ही अमाउंट आपकी यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है 9764 से और अब हम इसका करेंगे पेमेंट। बाहर आ जाओ, पेमेंट वाउचर में ओपन कर लीजिए। 20 तारीख की एंट्री हम करेंगे यहाँ पर 20 अप्रैल। किसको पेमेंट कर रहे हैं हम, मुथूट फाइनेंस को। पेमेंट जा रहा है 18,09,764। 18,09,764 रुपए का पेमेंट हम कर रहे हैं। हमारे पास ऑब्वियसली कैश तो है, बट क्या हम कैश पेमेंट कर रहे हैं पता नहीं रखा, इसलिए आप कैश में पेमेंट कर सकते हो और उसको हम सेव करवा देते हैं। ठीक है, एक आपका जेबी हो गया है और पेमेंट भी हो गया। अब आप आ जाइए, फाइनल जो वर्किंग आपकी रह गई है वो है महिंद्रा फाइनेंस की और पीछे आएगी आप डिस्प्ले में इंटरेस्ट कैलकुलेशन प्रोडक्ट बेसिस और यहाँ पर आप ओपन कर लो महिंद्रा। महिंद्रा फाइनेंस ने लोन कब दिया, 15 अप्रैल को। यहाँ पे आप डालो 15 अप्रैल। कब चेक करना है आपको, 20 अप्रैल को। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो महिंद्रा फाइनेंस का वो है 12%। ठीक है, तो ये हो रहा है आपका 1578 की एंट्री आपको करनी है। 1578 रुपए इंटरेस्ट रिसीवेबल बन रहा है, तो इसकी एंट्री हम करते हैं 1578। ट्रांजैक्शन में आ जाओ, जेवी पंच करते हैं हम 20 तारीख को ही। डेबिट में आप कर दो महिंद्रा फाइनेंस 1578 की एंट्री, जो कि आपका इसके बैलेंस में इंक्रीज हो चुका है और ये आप F3 करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन या फ्रॉम महिंद्रा फाइनेंस। ठीक है, ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ, ये नाम में इसलिए डाल रहा हूँ, सबके इंटरेस्ट रिसीव्ड के लेजर, इंटरेस्ट पेबल के लेजर अलग अलग इसलिए बना, जैसे कि आप जब इंटरेस्ट जो P&L चेक करेंगे उसमें आपको पता लग जाएगा किससे कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ और किसको कितना इंटरेस्ट पे किया। ठीक है, ग्रुप यहाँ पर आपका आ जाएगा इनडायरेक्ट इनकम्स। ठीक है, F2 करके सेव करो और ये 1578 की एंट्री तो ये हमने कर दी। ठीक है, और अब जो एंट्री आपकी होगी वो होगी रिसीट वाली। ऑल्ट F6 करो। ठीक है, और यहाँ पर 20 अप्रैल कर दीजिए और यहाँ पर आपको देने वाले का नाम क्या है, महिंद्रा फाइनेंस। अमाउंट पूरा डाल देंगे 8,01,578 रुपए हमने डाल दिया और यहाँ पे जो एंट्री है वो बता ही रखा कैसे आपको मिल रहा है, तो आप कैश में ले सकते हो। तो यहाँ पर आपका ये एंट्री भी कंप्लीट हो जाती है, इसको यस कर दीजिए। और जो रिपोर्ट है वो आपको, वैसे तो अभी सारी इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो है आपको पता लग गई है, इंटरेस्ट कितनी कितनी आई है, बट रिपोर्ट कहाँ पे दिखेगी, मेन फाइनल रिजल्ट के अंदर जब आप P&L देखेंगे। वो कोई सा मोड आप देख सकते हो, अप्रैल अप्रैल का तो कुछ है नहीं, सेकंड लेवल ओपन कर सकते हो। ओके करिए। अब ये देखिए आपने जो लेन देन किया है, एक्सपेंसेस यानी कि आपने किन किन से लोन लिया था। आपने HDFC बैंक से लोन लिया था तो उसका इंटरेस्ट पेड है। मुथूट फाइनेंस से आपने लोन लिया था, उसका भी इंटरेस्ट पेड है। फिर आपने महिंद्रा फाइनेंस से लोन उसको दिया था तो 1578 का लोन इंटरेस्ट वहां पर, और ऋतिका से भी को भी आपने लोन दिया था तो 1151 का लोन उसका। तो इस तरह से
आपका जो ये रिपोर्ट है, इंटरेस्ट कितना कमाया, इंटरेस्ट कितना आपने पे किया, वो आपको इस तरह से यहाँ पर दिख जाता है। तो ये था आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर असाइनमेंट नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 1 आज हमने कर लिया है। अभी अगला जो आएगा उसमें हम परचेज और सेल जब करते हैं सप्लायर और डेटर्स, उस पर हम इंटरेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे हम उसकी एंट्रीज करते हैं, वो हम देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये आज का ये असाइनमेंट समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर देना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड जो ऑल ओवर द वीडियो आपको क्यूआर कोड नजर आया है, प्लीज उसको भी स्कैन करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। चलिए तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, सी यू सून एंड राधे राधे एंड टेक केयर।